आखिर वो कौन है जो नरेंद्र मोदी की टीम में रहकर नरेंद्र मोदी का भला नहीं चाहता? वो चाहता है कि हमारे मोदी जी की साख पर बट्टा लगता रहे। आखिर ऐसे कैसे हो गया दोस्तों कि मोदी गुजरात में रोड शो कर रहे हैं और उनके रोड शो में भीड़ नहीं आ रही? खाली सड़कें, सूना माहौल नरेंद्र मोदी के गुजरात से क्या संदेश दे रहा है? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में हैं। उनके 2 कार्यक्रम हैं, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं मोदी जी आज जहां भी जाते हैं अब वो रोड शो करते हैं। पहले कोई चुनाव हो या ना हो, अब मोदी जी को रोड शो करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर रोड शो करने का माहौल ना हो तो भी मोदी रोड शो करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो आदत है, ये जो अभी 240 पर आने के बाद ही और अभी इसी साल से मोदी जी ने शुरू की है, जिसने भी मोदी को ये एडवाइस दिया कि आप ऐसा कीजिए, मुझे लगता है कि वो मोदी जी का भला नहीं चाहता, क्योंकि बार बार ये प्रमाण मिल रहा है कि मोदी जी के रोड शोज में भीड़ नहीं आ रही। दोस्तों, मोदी गुजरात के भावनगर में है और भावनगर से एक रोड शो का वीडियो है और ये वीडियो मैंने अलग से कोई छांट के नहीं निकाला है। ये वीडियो आप चाहें तो आप भी नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल में जाकर खुद देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल में जाके आप लाइव के सेक्शन में देखेंगे तो इस वीडियो में आपको दिखाई देगा कि नरेंद्र मोदी जो है भावनगर में रोड शो कर रहे हैं। तो कोई भी कार्यक्रम अब होता है तो मोदी रोड शो करते हैं। उससे पहले आप देखिए नरेंद्र मोदी का जो शुरुआत में जो फ्रेम दिखाई देता है, उसमें एक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में तो भीड़ बहुत ही कम है, ना के बराबर है, लोग, जगह खाली है। देखिए आप शुरू में ही आपको दिख जाएगा, बिल्कुल जगह खाली है। लेकिन इधर साइड, राइट हैंड साइड है, जिधर मोदी ने दिखना है लोगों के बीच, वहां आपको भीड़ दिखाई देगी। और जहां सबसे ज्यादा भीड़ दिखती है वहीं नरेंद्र मोदी गाड़ी से निकलते और अभिवादन स्वीकार करते हैं। देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, मोदी गाड़ी से निकलकर अभिवादन स्वीकार करते। ये रोड शो की वो तस्वीर है, वो फ्रेम है जहां भीड़ सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। मतलब मोदी निकले ही वहीं जहां भीड़ थी। क्यों? क्योंकि आगे जब वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको भीड़ ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये देखिए, धीरे धीरे देखिए, ये रोड शो जैसे आगे बढ़ता है, नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं और सेम वीडियो लगातार रिपीट हो रही है। अब आप देखिए दोस्तों, राइट हैंड साइड में इधर ही मोदी थे तो इधर ही भीड़, कैमरा जो है भीड़ को दिखा रही थी। उधर लेफ्ट हैंड साइड व्यवस्था थी, लेकिन भीड़ वहां पर नहीं होगी शायद, इसलिए कैमरा लॉन्ग शॉट में नहीं जा रहा है। अब आप देखिए दोस्तों, राइट हैंड साइड मोदी की गाड़ी धीरे धीरे चल रही है और लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका हाथ हिला रहे हैं। अब जरा फ्रेम को थामिए, ये जो लोग खड़े हुए हैं आप उनके पीछे देखिए, कुछ नहीं है, जगह खाली है। मतलब जहां पर ये जो एक बैरिकेड से लगाई है लकड़ी की, यहां से जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, बस लोग इतने ही हैं। पीछे जो है वो जगह खाली है। जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ना फ्रेम में, बस यही है, पीछे है ही नहीं कुछ, खाली है मामला। आगे देखिए, आगे भी मैं आपको फ्रेम दिखा रही हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है। कंटिन्यू आप देखिए इस फ्रेम में, मैंने कोई फ्रेम छांटा नहीं है, कंटिन्यू आप देखिए। लगातार यहाँ पर जो है लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा कम है। छत पर भी जो लोग आपको अभिवादन करते हुए दिखाई देंगे वो हार्डली 3-4 लोग हैं और वही बार बार दिखाई जाते हैं वीडियो में। मतलब वीडियो बेसिकली कुछ मिनट की है, बार बार वही वीडियो रिपीट हो रही है। पूरे लाइव में बार बार सेम वीडियो रिपीट हो रही है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी का लाइव जैसे 10-12 मिनट का ले लिया गया और उसी को बार बार दिखाया जा रहा है, ऐसा दिखा। और उसमें भी जो भीड़ है वो बहुत ही कम है। दोस्तों, सच में मुझे अब तो चिंता होने लगी है मोदी जी की। मोदी जी की रैलियों में भीड़ को लेकर तो बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन रोड शोज में भीड़ नहीं आ रही। गुजरात के रोड शो में भीड़ नहीं आ रही है। इससे ज्यादा भीड़ तो दोस्तों गुजरात के, जब मोदी पिछली बार जब गुजरात आए थे, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीधा मोदी ने पहला रोड शो किया था, वो गुजरात में था। इससे ज्यादा भीड़ तो वहां थी। तो गुजरात की जो डबल इंजन सरकार है और बीजेपी का पूरा संगठन है, उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि मोदी के रोड शो में भीड़ क्यों नहीं जुटा पा रहा संगठन। और दोस्तों, इसके, और ये अगर आपको लग रहा है कि ये एक इकलौती तस्वीरें, तो नहीं। अभी मैं आपको कुछ दिन पहले वाराणसी की मोदी की रोड शो की तस्वीर दिखा चुकी हूँ। बाकायदा मैंने आपको उस वक्त एक वीडियो भी दिखाया था, आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ भी रोड शो में भीड़ ना के बराबर थी, सड़कें खाली थी। एक तरफ तो भीड़ थी नहीं, जिस तरफ मोदी थे, लोगों को दिख रहा था कि मोदी हैं, उसी तरफ भीड़ थी और बहुत ही कम थी, ऑलमोस्ट सड़कें खाली थी और जो गाड़ियां थी वो सरपट दौड़ रही थी। तो पॉइंट ये दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के रोड शो में भीड़ क्यों नहीं आ रही है। इनफैक्ट मणिपुर गए थे मोदी, 2 साल बाद मोदी मणिपुर गए थे, वहां तो रोड शो में लोग ही नहीं थे। स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म पहन के खड़ा किया गया था। कैन यू बिलीव दैट? स्कूल के बच्चे मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। स्कूल के बच्चों के हाथ में तिरंगा पकड़ा दिया गया था और वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। स्कूल के बच्चे जो कि वोटर भी नहीं है,
वो मोदी का स्वागत कर रहे थे। मणिपुर में तो लोग ही नहीं आए, भीड़, मतलब उसके बावजूद भी रोड शो किया मोदी ने। गुजरात में रोड शो का आप हाल देख लीजिए, वाराणसी में रोड शो का मैं आपको हाल दिखा चुकी हूँ। जैसा कि मैं शुरुआत में आपसे कह चुकी हूँ, जो भी मोदी को आइडिया दे रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर जगह रोड शो करके रैली शुरू करने का या कार्यक्रम शुरू करने का, ये आइडिया अब मोदी जी को पॉज कर देना चाहिए कुछ दिन के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों बार बार ये दिख रहा है कि मोदी के रोड शो में लोग नहीं आ रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि ये तस्वीर कोई आज की है। गुजरात में पूर्व में आप कई रोड शो उठा लीजिए नरेंद्र मोदी की, तो आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर वाले रोड शो का मैंने जिक्र किया। दोस्तों मैं चाहती हूँ कि आप गुजरात के ही 2 साल पुराने मोदी के इस रोड शो को देखिए, तब के रोड शो में और अब के रोड शो का फर्क आप देखिए। दोस्तों ये भी गुजरात का ही रोड शो है, और यहाँ जहां आज की तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ ये भी गुजरात ही है। और दिलचस्प ये दोस्तों कि ये भी भावनगर ही है 2 साल पहले, और अभी जहां रोड शो हो रहा है मोदी का वो भी भावनगर ही है। लेकिन आप देखिए यहाँ फिर भी भीड़ दिखाई दे रही है। हालांकि ये बात सही है कि जो रोड शोज होते हैं मोदी के, उसमें प्रोटोकॉल बहुत होता है ना, सुरक्षा के लिहाज से बहुत प्रोटोकॉल होता है, इसीलिए मोदी उस तरह से गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते जिस तरह से पहले निकला करते थे सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन फिर भी 2 साल पहले तो यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है ना। देखिए मोदी आगे बैठे हुए हैं गाड़ी के, मोदी हाथ हिला रहे हैं और लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, काफी दिखाई दे रहे हैं, मतलब इस रोड शो से तो काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और 2 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि गुजरात में रोड शो में नरेंद्र मोदी में भीड़ नहीं आ रही है। और उससे भी बड़ा सवाल दोस्तों, उसके बाद भी मोदी जी रोड शो का ये जो एक पूरा एक मोह है वो छोड़ नहीं पा रहे। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आती कि मोदी को अपने घर जाने में रोड शो क्यों करना है। दोस्तों जो बेटा होता है, औलाद होती है, जब वापस घर आती है, चाहे वो दुनिया घूम ले, तो उसके स्वागत में बैंड बाजे थोड़ी लगाए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि माँ सालों बाद अगर बेटा आ रहा है तो उसकी आरती उतारती है ना, उसको तिलक लगाती है। लेकिन यहाँ तो बेटा सालों बाद भी नहीं आ रहा। अभी मोदी जी कुछ दिन पहले गुजरात में थे, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों मोदी बनारस जा रहे हैं तो वहां भी रोड शो कर रहे हैं, मोदी कहीं भी जा रहे हैं तो रोड शो कर रहे हैं। भाई मोदी गुजरात के हैं, गुजरात उनका घर है, वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है, बेसिकली उनके 2 घर कह लीजिए। तो किसी बच्चे को, किसी बेटे को अगर अपने घर जाना है तो उनको अपना स्वागत क्यों करवाना है? ये स्वागत वाला कॉन्सेप्ट ही मुझे समझ नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट गलत है। और बिना मतलब के रोड शो अगर होगा तो दोस्तों संगठन पर दबाव बनता है, क्योंकि उसके बाद भीड़ संगठन को रैली में भी जुटानी है। फिर तुरंत रोड शो के तुरंत बाद रैली होती है, तो जाहिर तौर पर एक चुनौती तो होती है संगठन के साथ में कि रोड शो एक अलग जगह पे है, रैली अलग जगह पर है। हो सकता है दोनों पास है, लेकिन फिर भी आपको एक साथ अगर भीड़ जुटानी है तो भीड़ बढ़ जाएगी ना, इतनी भीड़ कहाँ से आएगी। इसीलिए दोस्तों एक निंजा टेक्निक मुझे लगता है बीजेपी ने निकाली है। अब देखिए आप, बीजेपी एक और काम करने लगी है। मोदी कहीं रैली स्थल में जाते हैं तो उससे पहले वो रोड शो करते हैं। जैसे मोदी पूर्णिया गए थे, तो पूर्णिया में आपने देखा होगा, पहले वो जो खुली जो गाड़ी होती है, वो जो रैली स्थल होता है उससे पहले ही जहाँ उनकी एंट्री होती है वो ग्रैंड एंट्री हो गई है। उसी गाड़ी में बीजेपी के डिप्टी सीएम भी होते हैं, नीतीश कुमार भी होते हैं, फिर मोदी भी होते हैं। वो मिनी रोड शो हो जाता है क्योंकि वो रैली स्थल में ही होता है। मतलब रैली स्थल का जो बाहर का गेट है वहां से लेकर स्टेज तक जो मोदी पहुंचते हैं वो गाड़ी में पहुंचते हैं। तो कहने को रोड शो भी हो गया और आपको भीड़ अलग से जुटानी भी नहीं पड़ी, क्योंकि वही रैली स्थल में ही आपने एक मिनी रोड शो कर दिया। इसमें भीड़ खूब दिखती है, ये फिर भी ठीक है। ये जो टेक्निक है ये बढ़िया टेक्निक है। इसके जरिए आपने हेडलाइन बना ली कि मोदी के रोड शो में इतनी भीड़, और आपको भीड़ अलग से जुटानी भी नहीं पड़ी। लेकिन ये वाली जो टेक्निक है कि रोड में लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, फिर मोदी जी की गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, फिर रैली में अलग से भीड़ जुट रही है, जाहिर तौर पर ये एक चुनौती है। ये चुनौती बीजेपी फेस नहीं कर पा रही है। बीजेपी को लगातार सेटबैक मिल रहे हैं, बार बार इसका प्रमाण मिल रहा है। मेरे यूट्यूब चैनल में आप पिछले 2 महीने से देखेंगे तो मोदी के रोड शोज की कम भीड़ को लेकर मैं बथेरी वीडियोस दिखा चुकी हूँ। दोस्तों ये इस बात का भी प्रमाण है कि अब मोदी को लोगों के बीच पहुंचने के लिए कुछ अलग तरीके से एक नए तरीके इजाद करने चाहिए। रोड शो एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन हमेशा आप रोड शो नहीं कर सकते। हर दूसरे महीने मोदी गुजरात आएंगे तो रोड शो करेंगे, कोई पॉइंट है इस बात का? दोस्तों मोदी के यूट्यूब चैनल में इस रोड शो के लिए थंबनेल में भव्य रोड शो लिख दिया जाए, लेकिन ये भव्य नहीं है, कहीं से भी नहीं है। मोदी के इससे भव्य रोड शोज हमने देखे हैं और जुटती है भीड़, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें नहीं जुट रही। हाल के कई रोड शोज में नहीं जुट रही, चाहे आप बिहार के रोड शोज में देख लीजिए, चाहे वाराणसी के रोड शो में देख लीजिए, या फिर चाहे मोदी के गुजरात के रोड शो में देख लीजिए। इसका क्या मतलब है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।